तो अगर मैं आपसे ये कहूँ या कुछ लाइफस्टाइल क्वेश्चनर की अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप स्मोक करते हैं, यानी आप में से कितने लोग जो है स्मोकर होंगे, तो शायद आप में से कोई भी ना हो। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप में से कितने लोग सिगरेट स्मोकर हैं, तो शायद शायद आप समझ पा रहे हो कि मैंने पहला क्वेश्चन किया इसलिए ताकि जरूरी नहीं स्मोक करने के लिए सिगरेट ही पिया जाए, बल्कि जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है या जो इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं है, अगर ये भी आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है हमारे श्वसन क्रिया के थ्रू, तो भी ये स्मोक ही है। और अगर आसपास के लोग अगर सिगरेट पी रहे हैं तो उनका धुआं अगर जा रहा है तो आप भी स्मोक कर रहे हैं। दिस इज द सेकंड हैंड स्मोक। और अगर पोल्यूशन की बात की जाए तो क्या आप पोल्यूशन, फ्यूम्स, डस्ट से बचे हुए हैं? क्या आप वीक में एक बार फ्राइड और फैटी फिश, फैटी फूड नहीं खाते? क्या आप 5 से 13 तरह के फल सब्जियां हर दिन खा पाते हैं? क्या एक्सरसाइज करना आपको डिफिकल्ट लगता है? क्या आपको स्ट्रेसफुल लाइफ है? शायद ज्यादातर आंसर यहाँ पे हाँ ही मिले। और जनरली अगर कहा जाए कि हाँ, अगर फल सब्जियां सही से मिल रही है, फ्रेश मिल रहे हैं और सही क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसका आंसर ना ही होगा। एनीवे, तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा है, ये जानने के लिए कि आप क्या फील करते हैं। आर यू लिविंग ए हेल्दी लाइफ? क्या आपका जो लाइफ है वो हेल्दी है? तो हेल्दी मीन्स व्हाट? हेल्दी के हेल्दी रहना किसको कहते हैं? मीनिंग मीन्स अचीविंग ऑप्टिमल हेल्थ। तो ऑप्टिमल हेल्थ को अचीव करना ही हेल्दी लाइफ होता है। मतलब ये कि हेल्दी हम रहेंगे नहीं रहेंगे ये डिपेंड करेगा कि हमारा डिसीजन क्या होता है। तो हेल्दी रहना हमारा चॉइस है, ना कि डिफॉल्ट। तो हेल्दी रहने के लिए 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं: एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट और न्यूट्रिशन। तो एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट यानी व्यायाम जरूरी है, एक्सरसाइज करना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, अच्छी नींद होनी चाहिए, आराम होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ताबड़तोड़ काम में लगे हुए हैं और नींद पूरी हो रही है नहीं हो रही है मतलब नहीं बनता, तो ऐसे में हेल्थ कभी भी अच्छा नहीं रह सकता है। तो अच्छी नींद होनी चाहिए 6 से 8 घंटे की, और सही पोषक तत्व बहुत ही जरूरी है, इसलिए हमने इसे यहाँ पे गोल घेरा हुआ है। तो न्यूट्रिशन की हमें जरूरत है, पर क्यों? क्योंकि आप वैसे ही होते हैं जैसा आप खाते हैं, और आप वैसे नहीं होते जैसा नहीं खाते, बिल्कुल। क्योंकि बैलेंस न्यूट्रिशन की हमें जरूरत है फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, एनर्जी एंड मेंटेनेंस। कितना अच्छा होता जो भी हम खाते हैं उनमें सारे न्यूट्रिशन हमें प्रॉपरली मिल पाते, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हर तरह के जो फूड होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट तो होते हैं, पर सारे न्यूट्रिएंट एक ही फूड में प्रेजेंट नहीं होता। और याद रहे, आज हमारा जैसा हेल्थ की स्थिति है, ये डिपेंड करता है कि हमारा खान पान कैसा है। यानी आज जैसा हमारा खान पान होगा वैसा हमारा शरीर होगा, हमारा शरीर मजबूत होगा या हेल्दी होगा। पर आज के हमारे खान पान से हमारे फ्यूचर हेल्थ भी तय होगा। इसलिए कहते हैं कि व्हाट यू ईट टुडे वॉक एंड टॉक्स टुमारो। तो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स में कई सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एसेंशियल फैटी एसिड, फाइबर, और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट है जैसे कि विटामिन और मिनरल्स। तो इन्हीं सभी मैक्रो न्यूट्रिएंट में एक बहुत ही खास न्यूट्रिएंट है जिसका नाम है प्रोटीन। लेकिन ये मैक्रो न्यूट्रिएंट होता क्या है? तो हमें जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत ज्यादा मात्रा में होती है ये कहलाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, और जिसकी जरूरत कम मात्रा में होती है ये होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे कि विटामिन और मिनरल्स। और इसके साथ साथ फाइटो न्यूट्रिएंट की भी जरूरत है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? जो हमें एनर्जी देते हैं, जो हमारे ग्रोथ के लिए जरूरी है, जो मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। और मैक्रो जिसका मतलब हमें ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है। फाइन, चलिए बात करते हैं सीधे तौर पर कि हमारे शरीर को मैक्रो और माइक्रो दोनों ही न्यूट्रिएंट चाहिए, और दोनों ही हमारे फाउंडेशन हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं। तो इन्हीं मैक्रो न्यूट्रिएंट में जैसे मैंने कहा प्रोटीन एक ही अहम न्यूट्रिएंट है। और प्रोटीन का मतलब क्या होता है? तो प्रोटीन को अगर अलग अलग तोड़ा जाए, ये प्रोटीन जो वर्ड है इसको अलग अलग तोड़ दिया जाए, तो ये दो वर्ड से बना होता है, प्रो और टीन। प्रो और टीन का
पूरा मतलब होता है प्राइमरी इंपॉर्टेंस, यानी प्रो मीन्स प्राइमरी, टीन मीन्स इंपॉर्टेंस। असल में ये ग्रीक वर्ड है। और जब इसकी खोज की गई तो पाया गया कि जितने भी जीव जंतु हैं, जिसमें भी जीवन है, उस जीवन में प्रोटीन का बहुत ही अहम रोल है। बल्कि ये कहा जाए कि अगर ये तत्व नहीं होता तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं थी। तो गलत नहीं होता, और इसलिए इसका नाम रखा गया था प्रोटीन, यानी कि प्राइमरी इंपॉर्टेंस। और हमारे शरीर के बाद, यानी हमारे शरीर में पानी के बाद जिस चीज का वजन सबसे ज्यादा होता है, ये होता है प्रोटीन। क्योंकि 20% भार भार हमारे शरीर में प्रोटीन के कारण ही होता है। और प्रोटीन हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? अच्छा, मैं आपसे अगर ये कहूं कि क्या आपने प्रोटीन को देखा है हमारे शरीर में? क्या आपने प्रोटीन को टच किया है? शायद आप कहें नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, प्रोटीन को कैसे टच करेंगे? और क्या आपने अपने बालों को टच नहीं किया? क्या आपने कभी अपने स्किन को टच नहीं किया? असल में प्रोटीन हमारे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर जगह अवेलेबल है। यानी बाल में भी है, स्किन में भी है। चलिए मैं बताता हूँ स्किन में कहाँ पे है। हमारे स्किन में हमारे कोलेजन इलास्टिन फाइबर के नाम से ये प्रोटीन है, यानी प्रोटीन की बनी रस्सी है जो हमारे चेहरे को आकार देता है और चेहरे को इलास्टिसिटी प्रदान करता है। हमारे मसल्स में जो प्रोटीन होता है, दो तरह के प्रोटीन होते हैं हमारे मसल्स में, एक्टिन और मायोसिन, जिसके कारण मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। यानी कि ये प्रोटीन जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो जाकर के हमारा मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। सिमिलरली कैरेटिन हमारे बालों में होता है, कोलेजन हमारे बोन में भी होता है, हमारे स्किन में होता है। मतलब हर एक जगह पे हमारे शरीर में प्रोटीन की मौजूदगी है। और अगर कहा जाए कि शरीर में कोई भी बायोलॉजिकल फंक्शन बिना प्रोटीन के पॉसिबल नहीं होता, याद रहे, कोई भी बायोलॉजिकल फंक्शन बिना प्रोटीन के संभव नहीं है हमारे शरीर में। तो प्रोटीन काफी अहम है। और प्रोटीन लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कि हमारे शरीर में काफी क्रिटिकल रोल प्ले करता है। और हमारे बहुत सारे सेल्स प्रोटीन के कारण ही काम कर पाते हैं। तो सेल्स की कोशिका, उसका फंक्शन और शरीर के टिश्यू और ऑर्गन्स के रेगुलेशन में भी प्रोटीन का बड़ा रोल होता है। प्रोटीन से ही एंजाइम्स बनते हैं और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। और इवन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में ये जो ग्लोबिन पार्ट है, दैट इज आल्सो प्रोटीन। जैसे कि हम बात करते हैं ना कि हीमोग्लोबिन में आयरन, तो आयरन अहम होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें तो बिना आयरन के हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। पर असल में हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें आयरन, इसमें अमाइनो एसिड का चेन होता है। और इसी चेन में एक आयरन होता है जिसकी उपस्थिति जरूरी है। तो जैसे हीमोग्लोबिन के बारे में कहा जाता है कि एक नेकलेस की तरह है, एक नेकलेस की तरह है। जैसे कि नेकलेस होता है ना, नेकलेस में जो नेकलेस पहनते हैं उसमें धागा होता है जिसको बांध करके ही नेकलेस तैयार होता है। या फिर जो लोग शौकीन होते हैं सोने के चैन वगैरह, तो सोने के चैन को बांधने के लिए एक कब्जा होता है ताकि एक माले का आकार दिया जा सके, तभी उसको आप पहन सकेंगे। तो उसी तरह से आयरन ये वही पार्ट है, एक जरूरी पार्ट है। बाकी जो पार्ट है वो है अमाइनो एसिड। तो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन पार्ट प्रोटीन है और 10,000 डिफरेंट प्रोटीन हमारे शरीर में मिलकर काम करते हैं तो जाकर के हमारा शरीर का फंक्शन पूरा होता है। तो कहा जाए कि प्रोटीन हमारे शरीर में उसी तरह का रोल प्ले करता है जैसे कि घर बनाने में ईंटें। जैसे अगर दीवार बनाई जा रही है और ईंटें ही ना हो, बाकी सीमेंट भी हो, बालू भी हो और पानी भी हो, सभी चीजें हो, लेकिन ईंटें ही ना हो तो कभी भी दीवार और घर की कल्पना नहीं की जा सकती। उसी प्रकार से प्रोटीन अगर ना हो तो कभी भी शरीर के फंक्शन को हम इमेजिन नहीं कर सकते। फाइन। अब यहाँ पे चूंकि प्रोटीन की बात हो रही है तो एक चीज के बारे में बात करना बनता है, वो है अमाइनो एसिड। ये है क्या? तो 20 बेसिक यूनिट मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। देखिए बहुत ही यहाँ पे थोड़ा दिलचस्प है समझना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने एक चम्मच ऑल प्लांट प्रोटीन लिया या कोई भी प्रोटीन लिया, या आपने अंडा खाया तो आपको प्रोटीन मिला, या आपने दाल पी तो उसमें प्रोटीन है तो प्रोटीन आपको मिला। पर ना तो दाल में प्रोटीन होता है,
ना ही ऑल प्लांट प्रोटीन में प्रोटीन है, ना ही दूध में प्रोटीन है। फिर हम क्यों कहते हैं कि अंडे से प्रोटीन मिला, दूध से प्रोटीन मिला, या फिर दाल से प्रोटीन मिला? तो इस एक्चुअली प्रोटीन हमारा शरीर बनाता है। रिमेंबर, हमारा शरीर प्रोटीन बनाता है। हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं प्रोटीन बनाने के रॉ मटेरियल। रिमेंबर, प्रोटीन बनाने वाले रॉ मटेरियल। जैसे कि कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री में किसी चीज का उत्पादन हो रहा है, लेकिन उस फैक्ट्री को बहुत सारे मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के वो मिला करके उसका वो वस्तु निर्माण कर पाता है। तो हमारा शरीर प्रोटीन बनाएगा, लेकिन प्रोटीन बनाने के रॉ मटेरियल हमें चाहिए होते हैं हमारे फूड से या सप्लीमेंट से। और ये जो रॉ मटेरियल है ये होता है अमाइनो एसिड। तो टोटल कितने अमाइनो एसिड चाहिए? 20। पर डोंट वरी, हम सारे के सारे फूड से नहीं लेते, हमारा कुछ शरीर बना लेता है। कुछ अमाइनो एसिड शरीर बना लेता है। शरीर भी हमारा एक मिनिएचर फैक्ट्री की तरह है, वो कुछ अमाइनो एसिड बना लेगा, लेकिन सारा नहीं बनाएगा। कुछ छोड़ दिया है आप पर कि आप फूड से ही उसे ले लें, फूड से ही उसे ले लें। अच्छा, ये 20 जो अमाइनो एसिड जब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होंगे तब जाकर ये फंक्शन करेंगे। और अगर एक अमाइनो एसिड भी मिसिंग है तो फिर इंटायर प्रोटीन जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये डिफरेंट अमाइनो एसिड जब मिलेंगे, मैं एक बार पॉइंटर ऑन कर लेता हूं। ये देखिए, डिफरेंट अमाइनो एसिड जब मिलेंगे तो मिल करके एक पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा, एक प्रोटीन बनेगा अमाइनो एसिड मिल करके, तो ये काम करेगा। जैसे सिंपल सा अगर एग्जांपल है, जैसे कि इंग्लिश में 26 लेटर है, 26 लेटर। अब ये 26 लेटर से कितने सारे वर्ड बन जाता है? हजारों वर्ड, लाखों वर्ड। उसी प्रकार से ये 20 अमाइनो एसिड मिल करके कई सारे प्रोटीन बनाएंगे, हजारों प्रोटीन बनाएंगे। लेकिन इनमें से कुछ प्रोटीन, कुछ अमाइनो एसिड हमें फूड से प्राप्त करने होंगे, जिसको हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो चलिए एक बार एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के बारे में जान लेते हैं। तो अमाइनो एसिड जो हमारा शरीर तैयार नहीं करता, जिसे हमें फूड से चाहिए होगा, और ये 9 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो अंग्रेजी के लेटर में भी 5 वॉवेल होते हैं। अब इस वॉवेल को अगर हटा दिया जाए तो शायद कोई वर्ड बने ही ना। आप अपना नाम देख लीजिए, क्या आप नाम में A E I O U में से कोई एक वॉवेल है? जरूर होगा, ज्यादातर में होता ही है, लगभग सब में। अब कोई एक अपवाद हो सकता है तो। पर इसी तरह से कोई भी प्रोटीन अगर हमारा शरीर बना रहा है तो उनमें कोई ना कोई एसेंशियल अमीनो एसिड की, यानी ये स्पेसिफिक ऑर्डर में जरूर से मौजूद होना चाहिए, नहीं तो प्रोटीन बनेगा नहीं। एक भी मिसिंग हुआ, 20 में से एक भी अगर मिसिंग हुआ तो प्रोटीन नहीं बना। अब ये हालांकि एसेंशियल नॉन एसेंशियल है तो शरीर बना लेगा, वो तो मौजूद रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये 9 के 9 हमें जरूर से हमारे डाइट से चाहिए, तभी वो सही प्रोटीन होगा, तभी वो आइडियल प्रोटीन होगा, तभी हमारा शरीर जो है वो उस प्रोटीन का, उस अमीनो एसिड का इस्तेमाल करके प्रोटीन बना पाएगा। तो अगर आप कोई फूड ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपने प्रोटीन ले लिया है, पर अगर उसमें एक भी अमीनो एसिड मिसिंग है तो आपको प्रोटीन नहीं मिला एक्चुअली में, क्योंकि आपका प्रोटीन कंप्लीट नहीं था। चलिए अब जानते हैं कि क्या हमारे सारे डाइट में जिसमें भी प्रोटीन है उसमें पूरे 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड रहते हैं। अगर है तो ये कंप्लीट प्रोटीन हो गया। मतलब अगर आपने दाल खाई है और दाल में अगर 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड मौजूद है, तब तो आपको कंप्लीट प्रोटीन मिला है, और 9 आपके दाल से मिल गया। बाकी जो शरीर में था प्रोटीन, जो अमीनो एसिड जो शरीर बनाया, वो मिल करके डिफरेंट तरह के प्रोटीन शरीर बना लेगा। लेकिन अगर एक भी मिसिंग रहा, कोई भी सप्लीमेंट जिसमें एक भी अगर अमीनो एसिड मिसिंग रहा, तो ये इनकम्प्लीट अमीनो एसिड है और इनकम्प्लीट प्रोटीन कहलाएगा। और इनकम्प्लीट प्रोटीन रहने से ये हमारे किसी काम का नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि क्या हमें ऐसे डाइट कब मिलते हैं जिसमें 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हो? यस, मिलते हैं। असल में बहुत सारे फूड है जिसमें कि 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कुदरत ने जिस फूड में 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड दिए हैं उसमें एक्स्ट्रा कैलोरी, फैट, कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैटी एसिड, हाई एसिडिटी भी भर भर कर दे दिया है। सो यू अंडरस्टैंड, मतलब ये कि दुनिया में कोई भी वैल्यूएबल चीज ना आसानी से नहीं मिलती। कोई भी चीज, वैल्यूएबल चीज आसानी से नहीं मिलती। तो अमीनो एसिड वाले फूड अगर हमें मिलेंगे
और इसमें अगर 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड यानी कि कंप्लीट प्रोटीन है तो ये हाई कैलोरी और एक्स्ट्रा फैट में आता है, और इसलिए इसको निरंतर उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कि सपोज मटन, तो चलिए मान लेते हैं मटन में आपके 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, पर आप क्या रोज खाएंगे उसको? चिकन क्या आप रोज खाएंगे? अब देखिए ये 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड में मैंने आपको पूरा लिस्ट दे दिया है। अब आइसोलिन, ठीक है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, वैलिन है, हिस्टाडिन है, लाइसिन है, ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड है, और ये कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो नॉन एसेंशियल की तो खैर चिंता नहीं है, तो शरीर बना लेगा, तो सच हमारे लिए। पर ये नौ तो नौ हमें हमें डाइट से चाहिए, और तो और जिस डाइट से चाहिए हमें ज्यादा फैट कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए, और तो और ये हमें हमें बैलेंस में चाहिए, यानी कोई ज्यादा है, कोई कम है, कोई एकदम कम है, कोई बहुत ज्यादा है, तो भी बात नहीं बनेगी। तो बैलेंस चेन अमीनो एसिड होना चाहिए या ब्रांच चेन अमीनो एसिड होने चाहिए, दोनों ये सही रेशियो में होने चाहिए, और पूरे 9 के 9 होने चाहिए। इसमें से अगर एक मिसिंग रहा, जनरली ये सब मिसिंग होता है, आप देख सकते हैं जो हमारे डाइट से मिसिंग होता है, मिसिंग रहा तो फिर सच प्रोटीन एक्चुअल नहीं हुआ। तो प्रोटीन आर समथिंग डिस्क्राइब्ड एज लॉन्ग नेकलेस ऑफ डिफरेंट शेप बीड्स, यानी अमीनो एसिड, जैसे कि नेकलेस है, और नेकलेस में, और ये नेकलेस में जो मोती लगे हैं वो अमीनो एसिड की तरह है, और ये अमीनो एसिड फॉर्म्स 1 मिलियन प्रोटीन इन दी बॉडी। तो ये, तो जैसे मैंने कहा था कि 26 लेटर अंग्रेजी के कई सारे वर्ड बनाते हैं, उसी प्रकार से ये पूरे 20 अमीनो एसिड्स मिलकर के डिफरेंट प्रोटीन बनाएंगे, जिसमें से 9 एसेंशियल है, ये हमें डाइट से चाहिए, और एक भी मिसिंग रहा तो बेकार हो गया। अब जानते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के फंक्शन क्या क्या है। तो क्या काम करता है प्रोटीन? चलिए, आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोग हैं जो अच्छी जानकारी रखते होंगे, यू नो अबाउट दी प्रोटीन। तो टाइप करके जल्दी से चैट में बताइए, आपको क्या लगता है प्रोटीन का एक्चुअल हमारे शरीर में क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या फंक्शन होता है, क्या काम करता है? ये हमने तो ये कह दिया कि प्रोटीन के बहुत सारे काम है, बहुत सारे रोल है प्रोटीन के हमारे शरीर में, हमारे सर के बाल से लेकर पैर तक के नाखून तक है। पर एक्चुअल में क्या करता है हमारे शरीर में प्रोटीन, क्या क्या फंक्शन है? तो इसी चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आप टाइप कर पा रहे हैं, आप अगर चैट विंडो अगर एक्टिव है तो आप चैट कर सकते हैं। जो लोग टैप करना जल्दी टैप कर सकते हैं। बाय द टाइम मैं कुछ फंक्शन के बारे में यहाँ पे बात करता हूँ, पर इस बीच में अगर आपको भी कोई फंक्शन याद आ रहा है तो जरूर से चैट विंडो में टैप करके बताएं। पार्टिसिपेट इन सेल डिवीजन, वेल सेट, बिल्कुल सही। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, वेल सेट, हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोटीन नहीं तो शरीर भी एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज श्योर। और रिपेयर सेल, क्योंकि शरीर में टूट फूट होती है, और क्योंकि थकान जब भी होती है, जब भी भागदौड़ होती है तो सेल्स टूटते हैं, मसल्स टूटते हैं खासकर, तो मसल्स को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होगी, और इसके लिए पूरे 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए होंगे। वेल सेट, आप टाइप करते रहिए जब तक मैं आपको कुछ फंक्शन दिखा देता हूँ, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू, वाटर बैलेंस को रेगुलेट करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स के मूवमेंट के लिए, और एंटीबॉडीज के लिए, जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए शरीर एंटीबॉडी बनाता है किसी खतरनाक वायरस से लड़ने के लिए, तो ये प्रोटीन का बना होता है। एंटीबॉडीज व्हाट? मेड अप ऑफ प्रोटीन, और ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, यानी कि हीमोग्लोबिन। पर यहाँ पे इसका काम खत्म नहीं होता, चलिए इसको पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट हमने तैयार की आपके लिए फॉर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो चलिए देखते हैं कि करके प्रोटीन का क्या काम है। जैसे मैंने कहा कि एवरी बायोलॉजिकल प्रोसेस नीड प्रोटीन, तो बिल्ड, स्ट्रेंथन एंड रिपेयर थिंग्स, जैसे कि टिश्यू, कैराटिन हमारे बाल में, कोलेजन, इलास्टिन है ना हमारे स्किन में, एंटीबॉडीज हमारी इम्यूनिटी के लिए, हार्मोन्स बनाते हैं। ये हार्मोन जो होते हैं ना, ये किस चीज के होते हैं? अभी हार्मोन का आपने नाम सुना है, जरूर सुना होगा, जैसे कि थायरोक्सिन, जैसे कि इंसुलिन, क्या ये तो हार्मोन ही है ना? ये हार्मोन बनते किस चीज के? प्रोटीन के बनते हैं। शरीर को के एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारे मसल्स में एक्टिन, मायोसिन, और एंजाइम जो होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। हीमोग्लोबिन सेल्स रिस्पॉन्स को मीडिएट करना, और इवन स्टोर करने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको कुछ और दिलचस्प चीजें बता रहा हूँ प्रोटीन के बारे में, शायद आपने ना सुनी हो पहले।
और इसका मैं आपको रेफरेंस भी दे रहा हूं, जो कि सेंटर फॉर डायबिटीज एंड इंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, जहां पे बताया गया कि पीपल हु ईट मोर प्रोटीन टेंड टू बी सेटिस्फाइड विथ लेस फूड। यानी अगर आप प्रोटीन की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं अपने डाइट से, तो कम फूड में भी सेटिस्फाई होंगे। यस, बिकॉज हाई प्रोटीन इनटेक इन ह्यूमन इंड्यूस द रिलीज ऑफ एनोरेटिक हार्मोन, जिससे कि हंगर पैंक्स कम होता है। जैसे जो लोग जो हेल्दी होते जाते हैं, बल्की होते जाते हैं, भारी होते जाते हैं, मोटे होते जाते हैं, उनका क्या फंडा होता है कि उन्हें बार बार भूख लगती है, खाएंगे थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाएगी, फिर खाएंगे और ज्यादा खाएंगे एक बार में। जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा कैलोरी बनेगा, उतना ज्यादा वेट गेन का चांसेस बढ़ेगा। और इस इंडिया में तो लोग ऐसे ही हैं, ये भी खाओ और ये भी खाओ, और दाल चावल और ये वो जम करके सीरियल, काफी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भर भर कर खाते हैं। तो क्या होता है, और ऐसे फूड जिसमें कि न्यूट्रिएंट नहीं है, एम्प्टी कैलोरी है, तो ऐसे में ढेर सारा कैलोरी बनेगा। एम्प्टी कैलोरी, कैलोरी है, न्यूट्रिएंट नहीं है, तो भूख ज्यादा लगी, मोटापा बढ़ेगा। पर अगर ऐसा हो जाए कि बहुत ज्यादा खाने की इच्छा ना हो, तो कैसा रहेगा, वजन नॉर्मल रहेगा, जो ग्लूकोज हेल्थ है वो भी शानदार रहेगा। इसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट इज गुड फॉर बोन हेल्थ ऑल्सो, जो कि JCEF जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म का रिपोर्ट है कि कैलोरी कंट्रोल डाइट लोअर इन कार्बोहाइड्रेट एंड हायर इन प्रोटीन along with daily exercise has a significantly positive impact on bone health in overweight individuals as well as obese young people और young women। तो अगर कोई मोटे हैं या चाहते हैं कि उनका वजन सही रहे और उनका बोन हेल्थ भी अच्छा हो, या फिर जनरल पीपल चाहते हैं कि उनका बोन हेल्थ अच्छा हो, तो ऐसे लोगों को जिनका डाइट कंट्रोल्ड है, यानी कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल में और प्रोटीन हाई, तो उनका बोन भी मजबूत होता है। तो केवल कैल्शियम नहीं बल्कि प्रोटीन का भी बोन के लिए मेजर रोल है, जैसा कि JCM कहता है। प्रोटीन इज गुड फॉर कॉग्निटिव हेल्थ। जी हाँ, प्रोटीन हमारे शार्पनेस के लिए, यानी IQ लेवल को दुरुस्त करने के लिए भी काम में आता है। और क्योंकि जब ये ट्रायल किया गया, तो ऐसे लोगों पर चेक किया गया जिनको प्रोटीन कम दिया जाता है, उनका IQ लेवल या उनका डिसीजन लेने की क्षमता भी कम पड़ रही थी। तो इतने सारे यहाँ पे प्रोटीन के रोल है, और इसका हमने रेफरेंस भी दे दिया है। और अब प्रोटीन हमें कितना चाहिए, एक दिन में हमें कितना प्रोटीन चाहिए, क्या आप चैट में जल्दी से लिखकर बता सकते हैं? आई एम श्योर कि इसका आपके पास आंसर होगा। एक दिन में एक एडल्ट को, एक व्यक्ति को कितना प्रोटीन चाहिए होगा, एक दिन में एक व्यक्ति को कितना प्रोटीन चाहिए होगा? तो क्या लगता है आपको, क्या आप जल्दी से टाइप करके बता सकते हैं चैट विंडो में? आई एम श्योर, बिल्कुल सही, ग्रेट, एज पर हिज वेट, परफेक्ट, ओके, दैट्स ग्रेट। तो आमतौर पर याद आता है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। लेकिन केवल एज नहीं, केवल वजन नहीं, इसके साथ साथ, वेट के साथ साथ जेंडर भी डिसाइड करता है कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए। जेंडर के साथ साथ आपका एक्टिविटी भी डिसाइड करता है कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए। आपका वेट, आपका मसल्स मास और आपका हेल्थ डिसाइड करेगा आपको कितना प्रोटीन चाहिए। तो हम जो कहते हैं ना कि जो ICMR कहता है कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, वो केवल एडल्ट के लिए है। पर अगर कोई एडल्ट नहीं है, हाँ, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट किसके लिए? एडल्ट के लिए, सबके लिए नहीं है, एडल्ट के लिए। पर अगर कोई एल्डर है, ज्यादा उम्र के हैं, क्या उन्हें 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से कम चल जाएगा? नो, ज्यादा प्रोटीन चाहिए। अच्छा, अगर महिला है जो कि प्रेग्नेंट है, तो क्या उन्हें 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से कम चल जाएगा? नो। अगर वो एडल्ट है पर वो स्पोर्ट्स में है, वो एक्टिव रहता है, तो क्या उन्हें 1 ग्राम पर केजी बॉडी से कम चल जाएगा? नो। या जिनका मसल्स मास कम हो रहा है, जो का ऑपरेशन हुआ है, या फिर बर्निंग केसेस है, या डिप्रेशन में रहते हैं, तो सही बात तो ये है कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो एज के साथ साथ जेंडर, एक्टिविटी, हेल्थ, मसल्स मास, वेट, सब चीज डिसाइड करेगा। बच्चे हैं तो ज्यादा प्रोटीन चाहिए, 1.2 ग्राम। प्रेग्नेंट वुमन है तो 1.7 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर स्पोर्ट्स में है तो हो सकता है कि 3 ग्राम 4 ग्राम भी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की जरूरत पड़ जाए। तो इस तरह से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। और प्रोटीन, देख सकते हैं, प्रोटीन
किसको इन्फेक्शन है, इमोबिलाइजेशन है, यानी कि वो चलना फिरना नहीं हो पाता है, बेड बिस्तर में रहते हैं, पड़े हुए हैं, बेड रिडन है, सर्जरी हुई है, बर्न केस है या दूसरे इंजुरीज हुए हैं, तो वहां पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। इवन कि वो एडल्ट है और ऐसे में का वहां पे जो पर डे का रिक्वायरमेंट सजेशन है वो लागू नहीं होगा। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जनरली बढ़ती ही जाती है किसी भी दूसरे कंडीशन में। तो इमोशनल स्ट्रेस इंक्रीजेस प्रोटीन ब्रेकडाउन, तो ज्यादा प्रोटीन चाहिए। फ्रीक्वेंट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ज्यादा प्रोटीन चाहिए। और पुअर स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन, ज्यादा प्रोटीन चाहिए। तो हमें चाहिए क्या? प्रोटीन का पैकेज। जी हाँ, प्रोटीन पैकेज। अब हमें प्रोटीन तो चाहिए, तो क्लियर है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन हमारे प्रोटीन के कारण हो रहे हैं। अब हम प्रोटीन किससे लें? एनिमल से भी प्रोटीन मिलता है और वेजिटेबल से भी प्रोटीन मिलता है। तो जिस सोर्स से आप प्रोटीन ले रहे हैं उसका भी इंपैक्ट हमारे शरीर में पड़ेगा। अगर आप एनिमल से प्रोटीन ले रहे हैं तो उसमें आपको प्रोटीन तो मिल जाएगा, पर अगर फैट कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है तो उसका डिमेरिट हुआ ना। लेकिन अगर वेजिटेबल से है तो ये अच्छा होगा, क्योंकि वेजिटेबल में कोलेस्ट्रॉल होगा नहीं और शरीर उसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि प्रकृति से ली हुई चीजों का अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो ये होता है प्रोटीन पैकेज। तो प्रोटीन पैकेज दैट्स लाइकली टू मेक डिफरेंस। तो बॉटम लाइन ये है, इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू व्हाट कम्स अलोंग विद द प्रोटीन। आप प्रोटीन तो ले रहे हैं, तो उसके साथ क्या ले रहे हैं? और अगर प्रोटीन आप ले रहे हैं ना, तो उसके साथ कितना कंटेंट मिल रहा है। अगर आप 10 ग्राम में से बाजार के कोई प्रोटीन लेकर आ जाते हैं, 10 में से 2 ग्राम 1 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है और 8 ग्राम ही बेकार की चीजें हैं, तो यूजलेस है। भले उसमें कोलेस्ट्रॉल ना हो, भले उसमें, लेकिन वो हमारे किस काम का नहीं, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट काम है। और अगर आपको प्रोटीन ज्यादा मिल रहा है तो उसमें फैट कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, तो ये भी हमारे लिए नुकसानदेह है। तो हमें क्या चाहिए? लीन प्रोटीन सोर्स, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल फैट ना हो और जो हमें सही प्रोटीन दे और प्रोटीन का कंटेंट भी पर स्कूप ज्यादा हो, वही प्रोटीन सबसे अच्छा होता है। जैसे पैकेज होता है ना, जैसे आप क्या करते हैं, आप कहीं सपोज टूर पे जा रहे हैं या कोई, तो आप बेस्ट ऑप्शन चुनते हैं, हमारा पैकेज कौन सा अच्छा है, किसमें हमें ज्यादा अच्छा डील मिल रहा है। हम करते नहीं करते, हम जब जाते हैं या ऑनलाइन कुछ सर्च करते हैं या कुछ करते हैं कोई भी, या बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो हम पैकेज चुनते हैं कि कौन सा स्कूल अच्छा होगा, कौन सा इंस्टीट्यूशन अच्छा होगा, उसमें कौन सा में क्या क्या ऑफर मिल रहा है, और जो बेस्ट होता है वो हम चुनते हैं। तो प्रोटीन को चुनने में वैसे चुनेंगे, कोई भी प्रोटीन चुन लेंगे, कोई भी मिल जाए उठाओ और यूज कर लो। नो, कौन सा प्रोटीन सटीक है, कौन सा बढ़िया है, कौन सा हमारे काम का है। तो इसका हमें प्रोटीन पैकेज पर ध्यान देना है। बाकी प्रोटीन के सोर्सेस क्या क्या है? तो मिल्क, एग्स, चीज, योगर्ट, पल्सेस, फिश, बीन्स, यानी कुदरत ने भर भर के प्रोटीन के सोर्स दिए हैं। यस, दिए तो हैं, लेकिन एनिमल है तो उसमें वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह दे दिया है, और प्लांट अगर है तो उसमें प्रोटीन कंटेंट कम है या उसमें अमीनो एसिड्स मिसिंग है। तो यहाँ पे दुनिया भर की फजीहत है। तो अब क्या किया जाए? अब हम कौन सा प्रोटीन चुने? सोया प्रोटीन, वेल सेट, बहुत बढ़िया प्रोटीन है, क्योंकि ये वन ऑफ द लीनेस्ट और रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो प्रोटीन पैकेज की बात हो रही है, डिफरेंट प्रोटीन में सोया प्रोटीन। तो सोया प्रोटीन का अपना रोल है, ये हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, ये बोन के लिए, ये किडनी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि नेचुरल से जो भी अच्छा नेचुरल से लिया हुआ जो प्रोटीन है वो सबसे अच्छा होगा। दैट इज द बेस्ट पैकेज इंडीड। तो यहाँ पे आपके पास है गुडनेस ऑफ नेचर एंड प्रोटीन। हमें कहाँ से मिलेगा बेस्ट पैकेज ऑफ प्रोटीन? इसमें इतनी सारी चीजें हो, क्योंकि प्रोटीन तो चाहिए, जरूर से चाहिए, सभी को चाहिए, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो यंग हो, चाहे वो बूढ़े हो, क्योंकि ऑल लाइफ स्टाइल एंड लाइफ स्टेज नीड प्रोटीन। तो नेचर से मिल जाए प्रोटीन तो क्या नहीं किया है। और याद रहे, अगर प्रोटीन की कमी होगी तो ग्रोथ प्रॉब्लम, पुअर कॉग्निटिव हेल्थ, वेस्टिंग एंड सिंकेज ऑफ मसल्स टिश्यू, फैटी लिवर, सैलेड बेली, पैर फूल जाना, अनहेल्दी स्किन, जुड़ जाना जल्दी, बहुत जल्दी थक जाना, एनीमिया, वीकर इम्यून सिस्टम, इन्फेक्शन, बार बार लगना, सर्दी खांसी जुकाम, क्योंकि हेमोग्लोबिन लो हो जाएगा, प्रोटीन की कमी है तो इन्फेक्शन जल्दी लगेगा। और इवन ग्रोथ की प्रॉब्लम होगी, बच्चों में ठीक से लंबाई चौड़ाई नहीं होगी, बच्चों का जो वेट होता है सही से वो नहीं हो पाएगा, मसल्स जो है वो श्रिंक कर जाएंगे, लूज हो जाएंगे मसल्स, मसल टिश्यू, लीवर जो है फैटी होता जाएगा। तो इतने सारे नुकसान होंगे, इसके सादा ज्यादा भी वजन तेजी से बढ़ता जाएगा। तो अब हमें चाहिए प्रोटीन जो कि अच्छा पैकेज में मिल रहा है। और याद रहे, प्रोटीन आप स्टोर करके नहीं रख सकते। यानी हमारे इंडिया में कभी कभार क्या होता है ना कि किसी दिन पार्टी हुई तो जम के प्रोटीन वाले फूड खा लिए। तो जो नॉनवेज वाले हैं वो तो, उनके लिए तो
और मटन वटन का ऑप्शन मिल गया, चिकन वगैरह मिल गया तो ढेर सारा प्रोटीन खा लिया एक दिन। और जो वेज वाले हैं उनको अगर पनीर वगैरह मिल गया तो जमकर खा लिया एक दिन, और बाकी दिन प्रोटीन जीरो। लेकिन आज आपने प्रोटीन जितना खाया हो, भले ही आपके रिक्वायरमेंट से आपने ज्यादा खा लिया, वो आज के लिए था। कल से फिर ये इसका जो मीटर है वो जीरो से शुरू होगा, यानी आज का खाया हुआ कल काम नहीं आएगा। हर दिन प्रोटीन की जरूरत होती है। और हमारे जो कार या मोटरसाइकिल के स्पीडोमीटर में जो मीटर होता है ना, मीटर गॉज होता है, जो कि अगर आपने आज 10 लीटर पेट्रोल ले लिया और आप 1 ही किलोमीटर चल पाए तो 9 लीटर पेट्रोल कल के लिए सुरक्षित रहेगा। कल भी आप 1 किलोमीटर चले हैं तो 8 लीटर के लिए पेट्रोल, 1 लीटर का पेट्रोल खर्च किया आपने, तो परसों के लिए 8 लीटर रहेगा। परसों में 1 लीटर खर्च कर दिया तो उसके बाद के लिए भी 7 लीटर रहेगा। लेकिन प्रोटीन आज जितना भी खा लेंगे, कल जीरो से इसका मीटर शुरू होगा, क्योंकि प्रोटीन हर दिन हमें इसकी जरूरत पड़ती है। हर हर एक कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें प्रोटीन इस्तेमाल हो जाता है। तो चलिए एक बार प्रोटीन हमें चाहिए और हमारे पास है ऑल प्लांट प्रोटीन। तो ऑल प्लांट प्रोटीन की भूमिका को हम आसानी से इस वीडियो से समझ सकते हैं। चलिए वीडियो प्ले करता हूं और एक बार इस वीडियो को देखते हैं जहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटीन के बेनिफिट को बताया गया है। सो लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट। So, you think you're eating right? Breakfast, lunch, dinner, you're eating it all. But still, is it enough? And there are some facts and habits like pollution, fast-paced lifestyle, adulterated food, inadequate diet, junk food and skipping meals that may lead to nutritional gap, preventing you from giving your best. Did you know 9 out of 10 Indians are diet deficient in proteins? Protein helps us maintain muscle strength and growth, sustain energy levels, build, repair and maintain cells, support our immune system and is good for hair, skin and nails. Daily requirement of an average Indian male is 60 gram protein, while that of a female is 55 gram. Your regular diet may not be a balanced diet and may not contain adequate protein. For 60 gram protein, ensuring intake of any one of these food items in recommended quantities may be hard. They'll also give you a lot of surplus calories and fat. So, eat smart and supplement your regular diet with Nutrilite All Plant Protein Powder, which gives you 8 gram protein, only 0.5 gram fat and 40 kilocalorie energy. That's great. So that is Nutrilite All Plant Protein। तो क्या क्या खास है? ट्राई ब्रेड फ्रॉम सोया, व्हीट, येलो पीट। तो प्रोटीन का पैकेज देखिए कितना शानदार पैकेज जो ऑफर कर रहा है, यानी नो एनिमल एट ऑल, ओनली प्लांट, सोया, व्हीट, येलो पीट। और क्या मिल रहा है पैकेज में? पूरे 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि कंप्लीट प्रोटीन। याद है जिसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, एक भी मिसिंग है तो ये इनकम्प्लीट है, तो हमारे काम में आने वाला है नहीं। और पैकेज में देखिए क्या है, 10 ग्राम में 8 ग्राम प्रोटीन। इतना शानदार प्रोटीन कंटेंट इससे बेहतर कहीं भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जो प्रोटीन के प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं, एक तो जनरली वो एनिमल वाले सोर्स ही होते हैं और प्रोटीन कंटेंट बहुत कम होता है। और क्वालिटी तो खैर उनकी क्वालिटी और हमारी क्वालिटी में तो जमीन आसमान का होता है, क्योंकि ऑल प्लांट प्रोटीन जैसे प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट हो एमए में जब तैयार किए जाते हैं तो हाई क्वालिटी का सबसे ज्यादा भरोसा रहता है। एमवे स्किल्स क्वालिटी, तो हर एक बारीकियों का ध्यान रखा जाता है, आपके पास बिल्कुल सही, सटीक और निश्चित तौर पर हाई परफॉर्मेंस वाले प्रोडक्ट ही पहुंचे। तो हाई क्वालिटी और कोई भी एडेड शुगर नहीं है, इजी टू डाइजेस्ट। पीडिक एसिड स्कोर 1 ये सजेस्ट करता है, ये एंश्योर करता है कि जो भी प्रोटीन का हाई स्टैंडर्ड का मेजर होता है उसको ये फॉलो करता है। तो डाइजेस्टिव सबसे अच्छा है, डाइजेशन बहुत ही शानदार है और ये हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर फॉर क्वालिटी क्वालिफाई करता है। एक और चीज होता है कि प्रोटीन का टेस्ट थोड़ा करना होता है। आमतौर पर जो बाजार का प्रोटीन मिलता है उसमें बहुत सारा फ्लेवर मिला दिया जाता है, इतना ज्यादा फ्लेवर डाल दिया जाता है कि वो अब हमारे यूजलेस काम में नहीं आता। पर यहाँ पे ऑल प्लांट प्रोटीन में खास ये है कि इसका टेस्ट न्यूट्रल रखा गया है।
तो बोरिंग वाला काम भी नहीं कि उसको प्रोटीन पानी में मिलाओ और फिर उसको, या फिर दूध में रोज मिलाओ, और उनको दूध नहीं पीना उसके लिए मुसीबत, और रोज रोज पानी पीने से भी। तो यहाँ पे आप जो भी आपका टेस्टी फूड है उसमें आप मिला लीजिए। और कहते हैं ना कि टेस्टी फूड है वो हेल्दी नहीं, बट टेस्टी फूड भी हेल्दी हो सकता है। टेस्टी फूड भी हेल्दी हो सकता है, प्रोवाइड कि आपने उसमें प्रोटीन डाल दिया है। टेस्टी तो था ही, हेल्दी भी हो जाएगा, और इस तरह से इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी अच्छा है। तो जो भी आपको पसंद है उसको मिलाइए, यूज कीजिए। और तो ये है आपका ऑल प्लांट प्रोटीन। बाकी प्लांट के लिए हमारे पास यानी प्रोटीन के प्रोडक्ट में हमारे पास प्रोटीन विद ग्रीन टी भी है, क्योंकि प्रोटीन अपने आप में पावरफुल, वी ऑल नो, क्योंकि पावर प्रोटीन इज पावरफुल। बाकी ग्रीन टी अपने आप में बहुत ही शानदार, एक ऐसा अ, एक ऐसा पत्ता जिसमें कि जो पॉलीफेनॉल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, यानी फुल ऑफ न्यूट्रिएंट, फुल ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट, जैसे कि कैटेचिन। और ये हमारे वजन के लिए, वेट को मेंटेन करने के लिए काम करता है। ये ज्वाइंट फंक्शन के लिए भी अच्छा करता है। ये बहुत ही शानदार एंटीऑक्सीडेंट होता है। और प्रोटीन और ग्रीन टी, असल में ये जोड़ी जो है वो शोले वाली जय और वीरू की जोड़ी लगती है। कितनी शानदार जोड़ी, एक और प्रोटीन एक और ग्रीन टी मिल करके एक परफेक्ट प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जिसका टेस्ट, एरोमा और कलर रिफ्रेशिंग है। तो गर्म पानी में बिल्कुल चाय की चुस्की की तरह इसको आनंद लीजिए। चाय की जो चुस्की होती है, गर्मी में तो चाय के लोग शौकीन होते हैं। तो आप पी तो चाय रहे हैं, ग्रीन टी ले रहे हैं, ठीक है, ग्रीन टी के महत्व के साथ साथ प्रोटीन का बेनिफिट भी मिल गया, तो क्या अच्छा होगा। तो उनके लिए जो ग्रीन टी चाहिए, जो चाहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन का बेनिफिट एक साथ मिल जाए, एक ही बार मिल जाए, और यहाँ पे उनके लिए प्रोटीन है। तो ये थी प्रोटीन की शक्ति। और जाते जाते एक प्रश्न आपके लिए है, एक प्रश्न आपके लिए है। हमारे पास प्रोटीन का एक और प्रोडक्ट है, एक और प्रोटीन का प्रोडक्ट है। बताइए कौन सा ये प्रोडक्ट है जिसमें कि प्रोटीन है, जिसमें प्रोटीन है, यानी ऑल प्लांट प्रोटीन, प्रोटीन विद ग्रीन टी के अलावा एक और कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें कि प्रोटीन अवेलेबल है और काफी अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट है वो। तो बताइए, और इसके साथ साथ वी विल इन दिस प्रोग्राम। तो आई एम श्योर कि आप में से कुछ लोग जो है वो टाइप करने में बिजी बिजी होंगे, और टाइप कर भी दिया आपने। एंड दिस इज आवर एक्सेस वे प्रोटीन, दैट्स ग्रेट, एक्सेस वे प्रोटीन, परफेक्ट। तो एक्सेस वे प्रोटीन के बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे विस्तार से। तो this is all for now. Thank you very much for all your participations. Now over to host. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त, आपने बहुत